आप सोच लीजिए कि एक भी कॉलेज अनुमंडल में नहीं है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पे आपके सीतामढ़ी ज़िला में बच्चे जाएंगे, बच्चियों का तो है ही नहीं यहाँ पे, या दरभंगा जाएँ या मधुबनी जाएँ, लेकिन पुपरी अनुमंडल में एक भी कॉलेज नहीं है। मुझे मालूम नहीं था कि प्रोजेक्ट हाई स्कूल में वहाँ उर्दू टीचर नहीं, इसलिए कि उर्दू हमारी सेकंड लैंग्वेज है और उस सेकंड लैंग्वेज के नाते हमारे प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल में, एमएल हाई स्कूल, जो भी स्कूल्स है उसके अंदर उर्दू टीचर जल्द से जल्द सरकार से हमारी मांग है कि वहाँ टीचर को दी जाए। मैं एसएम रज़ा और मैं बता दूं आपको कि पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की जानिब से पूरे बिहार में मेंबर साजी मुहिम जारी है। और मैं बता दूं कि लगातार 2 दिन से जो है सुरसन विधानसभा के पूर्व विधायक साबिक विधायक सैयद अबू दुजाना साहब जो हर गांव-गांव जा कर के ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के उनके दुख दर्द को भी सुन रहे हैं और लगातार अपनी पार्टी के लिए जो है मेंबर बनाने का काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और सर यहीं मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो सर ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं तो क्या निकल करके आ रहा है, उधर से क्या क्या परेशानी है जो अभी की सरकार, जो वर्तमान सरकार पूरा। देखिए, अभी जिस तरह से हम लोग मेंबरशिप का अभियान शुरू किया है, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के आह्वान पे हम लोगों ने जो हर 6 साल पे मेंबरशिप की जो हम लोग गांव-गांव, टोला-टोला, पंचायत वाइज पंचायत जा रहे हैं, जो हम लोगों को टारगेट ये है उसमें गांव-गांव में जा रहे हैं। हर गांव में, हर पंचायत में जो परेशानी है, 2-3 चीज़ बहुत मेजर है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पिछली सरकार जो है हेल्थ के मामले में एकदम ज़ीरो है, एक हॉस्पिटल्स नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन, पुपरी अनुमंडल इतना बड़ा, 5 साल हमारे कार्यकाल में मैंने एजुकेशन मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर तक विधानसभा में भी हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए, एक कॉलेज भी नहीं है। वाकई पुपरी में भी जो पीएससी है वो काफ़ी जर्जर हालत में, बुरी पोजीशन में, कोई भी सुविधा नहीं है वहाँ, जिसके कारण से जो है जो भी पेशेंट है, जो भी मरीज हजरात हैं उनको प्राइवेट डॉक्टरों का रुख देखना पड़ता है। देखिए, हमने 2-3 चीज़ बताया कि प्रायोरिटी जो अभी गांव-गांव के अंदर जो घूम रहे हैं लोगों की जो डेली की ज़रूरियात है, जिसमें आपके हेल्थ, एजुकेशन, तो यहाँ पे हम लोग 5 इयर्स में लगातार सरकार को हम लोग प्रेशर्स दे रहे थे। इतना प्रेशर्स दिया कि लोग सरकार आज एश्योर्ड करे, आज कर देंगे, कल कर देंगे। आप देखिए 72 बेड का हॉस्पिटल है, मैंने गवर्नमेंट से लड़ते लड़ते 5 इयर्स गुजर गया। वो हॉस्पिटल एज इट इज़ बना हुआ स्ट्रक्चर है 72 बेड का, उसको चालू करना था, सरकार चालू नहीं की। स्कूल्स के जो हाल है आप देख ही रहे हैं, एजुकेशन से कॉलेज की हम लोगों की ज़रूरत है। आप सोच लीजिए कि एक भी कॉलेज अनुमंडल में नहीं है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पे आपके सीतामढ़ी ज़िला में बच्चे जाएंगे, बच्चियों का तो है ही नहीं यहाँ पे, या दरभंगा जाएं या मधुबनी जाएं, लेकिन पुपरी अनुमंडल में एक भी कॉलेज नहीं है। और सबसे बड़ा मेजर यहाँ पर है जो पुपरी के अंदर है ट्रैफिक का। आज आप पुपरी के अंदर आप जाइए, एक भी आपके रोड्स नहीं है, हाईवे रोड नहीं है, एक भी रिंग रोड नहीं है कि ट्रक आ जा रही है। पुपरी बाज़ार के अंदर घंटों जाम रहता है, मरीज़ जा रहा है, रास्ते में इमरजेंसी में एम्बुलेंस से पड़ा है और जाम की यह हाल है कि 1-1 घंटा जाम पड़ा रहता है। तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि इसके लिए पुपरी, जो मेन पुपरी अनुमंडल के लिए एक उनको स्पेशल आपके रिंग रोड निकालना चाहिए कि शहर जाम नहीं हो, ये एकदम ख़ास है। दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर पॉल्यूशन का, आज आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा आपके पॉल्यूशन है। आपके कोरोना था, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी, ये ज़रा मेन पुपरी शहर के अंदर रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन के बाद आपके यार्ड है जो बना हुआ है आपके रैक पॉइंट जो बना हुआ है, जो स्टोन चिप्स, आप सोच रहे हैं स्टोन चिप्स का डस्ट है कितना बड़ा हानिकारक है इंसान के लंग्स पे। दिन भर ट्रैक्टर से वो छर्री बालू ढुला रहा है शहर के अंदर बीचों बीच। मैंने उसका पर्यावरण डिपार्टमेंट को भी मैंने दिया, वहाँ से भी ऑर्डर आ गया। यहाँ डीएम आज तक उस पर नोटिस नहीं लिया, रेलवे भी नहीं लिया। वहीं पे एक गर्ल्स प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, हाँ वहीं पे मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ तकरीबन जो है उर्दू पढ़ने वाली बच्चियाँ या मुस्लिम बच्चियाँ जो है तकरीबन 400 से ज़्यादा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस स्कूल में एक भी उर्दू टीचर नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी गर्ल्स प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, पहले तो उसकी बिल्डिंग थी ही नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश करके उसके 3 मंजिली बिल्डिंग बनवाई। उसी तरह वो एलएमएल हाई स्कूल जो था उसकी भी बिल्डिंग नहीं, मैंने 2 रूम ऊपर में बनवाया छत पे। पुरानी बिल्डिंग के लिए मैंने 60 लाख रुपया सेंक्शन किया, जो अभी टूटी है, अब काम लगा हुआ है।
जहाँ तक की बात है कि वहाँ पे उर्दू टीचर्स की बात जब है कि मैं अभी आपके देखिए आपके बताने पर मुझे मालूम नहीं था कि प्रोजेक्ट हाई स्कूल में वहाँ उर्दू टीचर ने की तरह आपने बताया, मुझे मालूम हुआ, मेरे संज्ञान में भी आया। मैं इस पे सरकार को चिट्ठी लिखूंगा कि जल्द से जल्द वहाँ पे प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल में एक उर्दू टीचर्स की ज़रूरत है, एक नहीं 2-3 जितने भी टीचर्स की ज़रूरत है वहाँ पर करें, इसलिए कि उर्दू हमारी सेकंड लैंग्वेज है और उस सेकंड लैंग्वेज के नाते हमारे प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल में NML हाई स्कूल जो भी स्कूल्स हैं उसके अंदर उर्दू टीचर जल्द से जल्द सरकार से हमारी मांग है कि वहाँ टीचर को दी जाए। आखिर में कहना चाहेंगे कि आप जो ये मिंबर साजी मुहिम जो चला रहे हैं इसका टारगेट क्या है, कुल कितना आप लोगों को देखिए टारगेट पूरा करना है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष ने कहा है हर लोगों को 12 और 13 तारीख को जो मेंबरशिप की दी गई कि आपको हर आदमी को 2 पंचायत लेना है और हर बूथ पे 4 आदमी को जो सक्रिय मेंबर हैं वो उनको बनाना है। जैसे मान लीजिए 8 बूथ है हमारे यहाँ, 8 चौक के 32 सक्रिय मेंबर होंगे और 32 वॉल्यूम के उस दिन आपके 12 तारीख को हमको 32 वॉल्यूम का मेंबर बना लेना है 2 दिन। उसके बाद ये 2 दिन के बाद फिर कंटिन्यू चलेगा पूरे बिहार में। हर सारे राजद के कार्यकर्ता, राजद के सिपाही, हर लोग 2-2 पंचायत लिए, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, चाहे एक्स MLA हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रखंड अध्यक्ष, हर को 2 पंचायत मिला हुआ है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल ने इक्वल अभी जो मेंबरशिप के लिए कि ये नहीं देखा कि कोई बड़ा है कोई छोटा, सभी को बराबरी के हिस्से में बंटवारा किया है और आप लोग अपनी मेंबर साझी और उस मेंबर में देख रहे हैं जनता काफ़ी बढ़ चढ़ के हाथ सपोर्ट कर रही है, मेंबर बन रही है। तो इससे हमें लग रहा है कि आने वाला जो हम लोगों का जो फ्यूचर है कि आने वाला 2025 में हमारी सरकार राष्ट्रीय जनता दल की काफ़ी मजबूत स्थिति में हमारी सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं बता दूं कि लगातार जो है पूरे बिहार में पिछले 2 दिनों से मेंबर साजी मुहिम चलाई जा रही है और यहाँ जो है सुरसंड विधानसभा के हलका में यानी कि आवापुर उत्तरी पंचायत में आज ही कई मेंबर बनाए गए हैं। सैयद अबू दुजाना साहब का कहना है कि इसमें जो है लोग, ग्रामीण लोग जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं SM रज़ा, आपका खादिम उर्दू न्यूज़ बिहार, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।